को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आवाज आ रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही होगी। चलिए। और तो कैसे हैं आप लोग? मुझे काफी दिन बाद देख रहे होंगे। आज फिर से आपको लाइव क्लास की फीलिंग आएगी कि सर फिर से लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं। और बाकी हम लोग कुछ दिन के अंतर्गत मतलब जो अगली यूनिट पढ़ने वाले होंगे वो हम लोग लाइव ही पढ़ेंगे। और आप लोग में से बताइएगा कि कितने लोग लाइव पढ़ना चाह रहे हैं कि सर लाइव ही आए और लाइव ही पढ़ें। अभी तक किस लिए नहीं पढ़ रहे थे? देखो कि आपको मैंने बताया भी है शायद कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, ये सबको आपको मालूम होगा ही। और संस्कृत ऑप्शनल वहां पढ़ाता हूँ, तो वहां क्लासेस का काफी लंबा समय रखना पड़ता है। आप लोगों के लिए 1 घंटे का लेक्चर चल जाता है, वहां मुझे आराम से 2 से ढाई घंटे के क्लास बनाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर अपलोड किया था, 3 घंटे के आसपास का किया था। वो पेपर जिस दिन मेरा अभी यूपीएससी का हुआ था, तो वहां चूंकि क्या होता है, सिलेबस यदि ऐसे नहीं करेंगे तो 3 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। वहां धारणा ये फैला दी गई है कि संस्कृत ऑप्शनल ऐसा ऑप्शनल है जो 3 महीने में तैयार हो जाता है। तो हाँ, हो जाता है, मैं तो 1 महीने में करवा दूंगा। किसी को करना है, हाँ, 5-7 घंटे पढ़ो मेरे से, 5-6 घंटे, तो मैं 1 माह में सिलेबस करा सकता हूँ ऑप्शनल का। यूजीसी का भी 3 महीने में हो जाएगा सिलेबस, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन बस उतना लगना पड़ेगा इसमें। 3 घंटे की क्लास यदि देना आरंभ कर दिए तो 2-ढाई महीने में सिलेबस हो जाएगा इसका, यूजीसी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो केवल फैक्ट पढ़ना है, तथ्य पढ़ना है, कंसेप्ट से इतना ज्यादा समझना ही नहीं है। वहां तो बहुत सारी चीजें, आधुनिक चीजें भी ऐड करना है, आईआर के साथ कौटिल्य शास्त्र ऐड करना है, कई सारी चीजें रहती हैं। तो इसलिए मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि वहां अभी मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ अपना ऐप के माध्यम से। अभी कुछ दिन बाद वहां क्लास समाप्त होने वाली है, लगभग 10 दिन और 12-15, 10-12 दिन और लगने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको लाइव क्लासेस देना आरंभ कर दूंगा, दर्शन की यूनिट से लेकर के। या फिर ऐसा सोच रहा हूँ कि अगले 10 दिन में मैं फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट के भी ऐसे टॉपिक्स कवर करा देता हूँ जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, केवल मतलब सूक्तों को छोड़ करके। और सूक्तों को छोड़ करके बाकी लगभग सब कुछ मैं करा देने वाला हूँ से फर्स्ट पेपर की, मतलब आपकी इसकी सेकंड यूनिट यूजीसी वाली। और जो ये सेकंड यूनिट है, ये वाला यूनिट जो ये दिख रहा है, ये साहित्य, ब्राह्मण साहित्य वाला यूनिट, ये सब कराने वाला हूँ, ये करा देता हूँ। फिर उसके बाद दर्शन पर हम लोग आ जाएंगे। और तीसरी और चौथी यूनिट में दर्शन है, तो तीसरी और चौथी यूनिट एक साथ करेंगे। चूंकि तीसरी में क्या ही पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, वो तो मैं एक एक दर्शन लेकर के चलूंगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो ये करेंगे हम लोग। अभी हम लोग थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं, बहुत दिन से नहीं देखे आपका कमेंट। तो देख रहे हो, सर का फोन भी सड़ गया है, कवर वगैरह निकाल दिए। चलिए क्या ही करना है, सब मोह माया है। मतलब ये सब ठीक है, संसाधन है, चल रहे हैं। कोई कह रहा है आवाज गूंज रही है जी, अवंशिका जी थैंक यू, आपको आवाज गूंज रही है जी। पता नहीं इसमें कल क्या हुआ, भागवत करने जैसा लगने लगा कि सर भागवत तो नहीं करने लगे कि बोलिए राम राजा सरकार की जय, ऐसा कुछ है ना। तो हाँ, अगले लेक्चर से मैंने मतलब ठीक कर दिया। आप शायद इस लेक्चर में ये नहीं आ रही होगी आवाज, और देखते हैं आएगी तो फिर इसको ही सुधार देंगे। दिव्याश्री जी धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। रामन दीक्षित जी थैंक यू आप सभी को। रोशनी जी, उषा जी, मतलब रोशनी जी, उषा जी, और अमन जी, दिव्याश्री जी, अवंशिका जी, ये लोग रेगुलर देख रहे हैं। देख तो आप में से भी कम लोग रहे हो। कारण ये कि वॉच टाइम नहीं आता है, तो मुझे पता चल जाता है। कभी कभी वॉच टाइम 3-4 घंटे आता है, लेकिन 5 घंटे ही आ रहा है कुछ लेक्चरों का। तो आप लोग, हमें लगता है या तो क्रम से सभी लेक्चर देख नहीं रहे हो, या कुछ ही लोग देख रहे हो। जो भी है, एक यूनिट लगभग कंप्लीट होने वाला है, और मैं एक यूनिट कंप्लीट करवा दिया हूँ, कुछ और पढ़ाऊंगा एक यूनिट। यदि आप लोगों का ठीक नहीं आएगा, फिर मैं भी इसको रेगुलर कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। यदि आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो मैं क्यों ही पढ़ाऊं, जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो। आप खुद सोचो ना। मैं दूसरे वर्क करूंगा अपने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेगुलर पढ़े। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और कोशिश करूंगा आप लोग रेगुलर पढ़िए, और भी मोटिवेट करिए कि भाई सर पढ़ा रहे हैं। और आप एक बार, यदि किसी को लगता है कि किसी का कोचिंग वाले ठीक पढ़ाते हैं, तो आपने मेरे से सूक्त पढ़ लिया है। सभी कोचिंग वालों ने सूक्त पढ़ाए हैं। आप बस लिख दीजिएगा कि पुरुरवा और वसी सम्माद वाय ये सर, और वाय ये गंगा, है ना। ये सब आप लिख दीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
कहना नहीं चाहिए सीधे तौर पर, बहुत अच्छा संस्कृत गंगा वाले कार्य करते हैं। लेकिन यूजीसी में क्या कर रखे हैं, सूक्त पढ़ के देखो एक बार, उनके आईडी होगी, पासवर्ड देख लो एक बार पढ़ के। मतलब क्या कर रहे हो तुम, 10 मिनट में कोई सूक्त पढ़ जाएगा, 10-12 मिनट में? हर 5-5 2-2 मिनट के वीडियो बना करके आप डाल दिए हो, बोले 2 मिनट में ये पढ़ लो, 2 मिनट में ये पढ़ लो। 10 मिनट में कोई सूक्त पढ़ता है? मैंने पढ़ाई पुरोधा और वसी संवाद, 3 घंटा लगा, प्रत्येक को 2-2 घंटे लगे कम से कम, वो भी 10-12 मंत्र पढ़ने में। 10 से 12 मिनट यदि एक मंत्र को नहीं दे रहे हो तो क्या समझा रहे हो? तुम पढ़ के जा रहे हो क्या? केवल पढ़ तो आप भी लोगे, आपके पास भी कंटेंट तो उपलब्ध है ही, कोई भी किताब खरीद लो, उसमें कंटेंट लिखा है, समझना मूल होता है ना। तो हालांकि मैं आलोचना कभी कम ही करता हूं, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि विश्वास करते हैं आप, संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा नाम हो, आप प्रसिद्ध हो, तो कम से कम ये चीज ध्यान रखो कि क्वालिटी मत गिराओ, ठीक है? और क्वालिटी नहीं, यदि यूपीएससी में होते तो खत्म हो जाते, गाली देते यूपीएससी वाले सीधे, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है कंटेंट में। तो क्वालिटी नहीं है तो फिर क्या ही पढ़ा रहे हो तुम? फिर तो किताबों में बच्चों को भी सब कुछ लिखा ही हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान इशू होता है, तो क्वालिटी से मैं क्वालिटी का ध्यान रखता हूँ। और आप किसी का भी देख लीजिए आगे बढ़ करके, जो मैंने पढ़ाया है अपेक्षा मेरा प्रयास रहा है कि सबसे अच्छा पढ़ाऊं। बाकी तो देखते हैं आप लोगों का, और बाकी सभी लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं ना, तो आप लोग बढ़िया, काफी ठीक ठाक कर रहे हो। आप लोग ऐसे ही करो तो जल्दी से, है ना, अच्छा रहेगा। काफी देख रहे हो, देखिए पिछले मैंने 12 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज 7 हो गया है, 12 सितंबर से, मतलब 1 महीना लगभग होने वाला है, आप लोगों के लिए लगा हूं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई फिर से स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे आज से क्या पढ़ना है। बात हो गई है आप लोगों से, आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोग भी अपने मन की बातें कह दिया करिए ना कमेंट में। बाकी मैं आपको 1-2 दिन में लाइव आ रहा हूं, तो नीचे यहाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो कमेंट भी आपके देखेंगे, तो मैं यही कमेंट आपके सॉल्व कर दूंगा, जो भी आपका बातें करना होगा आपको, है ना, यही सॉल्व करूंगा डायरेक्ट। और हालांकि उसमें हो सकता है मैं लाइव ना दिख पाऊं, क्योंकि अभी मुझे अपना लाइव दिखने का सिस्टम ही समझ में नहीं आ पा रहा है उसमें, कि मैं, चूंकि मैं नहीं दिख पाऊंगा उसमें, या फिर छोटी फोटो के रूप में यदि दिखूंगा अभी, तो देखते हैं। छोटी फोटो का एक ऑप्शन आ रहा है कि इतना छोटा सा मैं दिख पाऊं गोल चक्र में, ऐसे कुछ है ना, तो देखते हैं। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी तक क्या पढ़ा हम लोग? वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी यूनिट में हम लोगों ने कितना कवर कर लिया? अभी तक 27 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। तो देखो, वेदों का काल हम लोगों ने पढ़ लिया है, 1 मिनट पेन चेंज कर लूं मैं। वेदों का काल हम लोगों ने पढ़ लिया है। संहिता साहित्य ही हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में पढ़ा, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और प्रश्नोत्तरी सहित पढ़ा। ये 2 टॉपिक्स बहुत ही मजबूत तरीके से कर लिए हैं। संवाद सूक्त पढ़ लिया है, बोले पुरोरवा उर्वशी संवाद कितने मंत्र है? तो संवाद सूक्त में कितने मंत्र है बताइए? तो संवाद सूक्त पुरोरवा उर्वशी में 18 मंत्र है, यमी यमी में 14 मंत्र है, सर्वापणी में 11 मंत्र है, विश्वामित्र नदी में 13 मंत्र है। ये मंत्र संख्या याद रखना है। विश्वामित्र नदी 3 मंडल का है, बाकी ये तीनों 10वें मंडल के हैं। ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये सब बातें हम लोग पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ना है ना। ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद आरण्यक साहित्य है और वेदांग है। एक लेक्चर में ब्राह्मण साहित्य कवर हो जाएगा इसी में, अगले लेक्चर में आरण्यक साहित्य कवर हो जाएगा, और अगले 1 लेक्चर या 2 लेक्चरों में आपका वेदांग समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस लेक्चर को छोड़ करके अगले 3 लेक्चर और आएंगे, और ये यूनिट का आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। हालांकि मैं ऐसा कराने वाला हूं कि यहाँ जो ब्राह्मण साहित्य है इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, तो अगले लेक्चर्स में मैं ये 2nd यूनिट में ब्राह्मण साहित्य लगा हुआ है। देखो, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे इस ब्राह्मण साहित्य से। इससे इस बार तो 3-4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्या ही बताऊं। एक तो ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है, 10 इसके प्रतिपाद्य विषय है, वो पढ़ेंगे हम लोग। और विधि और उसके प्रकार क्या है ना, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, ये सब पढ़ा होगा आपने, कभी सुना होगा। अग्निहोत्र और अग्निष्टोम और 10 पूर्णमासी यज्ञ क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे।
पंच महायज्ञ क्या होते हैं और आख्यान में सुनह सेप आख्यान और वाग्मनस आख्यान क्या है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले होंगे। तो इस लेक्चर के अगले लेक्चर्स में हम यहाँ ब्राह्मण साहित्य का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, इसके अगले लेक्चर में ब्राह्मण साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक्स है, प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास, पंच महायज्ञ, ये सब लगभग 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो 2-3 लेक्चर वाला कंटेंट है, यानी कि अब हम वो लेकर के चलेंगे जो 1 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है या 5 लेक्चर तक। 5 लेक्चर हम अभी यही टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं जो 1 दिन में खत्म हो जाए या 5 दिन में खत्म हो जाए, ऐसा लेकर के चल रहे हैं, यानी कि अधिकतम 4-5 दिन में, और वहां से क्वेश्चन कन्फर्म आता हो तो ऐसा है। इस बार 10 पूर्णमासी यज्ञ, अग्निष्टोम और अग्निहोत्र यज्ञ से सामान्य क्वेश्चन था, इनमें से सोमयाग कौन सा है। तो यदि आपको ये मालूम है कि अग्निष्टोम सोमयाग है और 10 पूर्णमासी और 10 अग्निहोत्र ये दोनों हविर याग है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता, केवल इतनी नॉर्मल बात मालूम होती तो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ब्राह्मण साहित्य अगली यूनिट पढ़ेंगे। फिर ब्राह्मण साहित्य में, और ये उपनिषद साहित्य थोड़ा सा लंबा टॉपिक से 5 दिन ले जाता है, लेकिन ठीक है। फिर हम लोग पढ़ने वाले होंगे, आगे पढ़ेंगे वैदिक व्याकरण। 1 दिन का ये है, 1 दिन का ये है, 1 दिन के ये दोनों है, और 1 दिन का ये है, 1 लेक्चर का है ये, 1 लेक्चर का ये है, 1 लेक्चर ये और 1 लेक्चर ये, यानी कि ये जो 6-7 लेक्चर में ये सब कंप्लीट हो जा रहा है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और लगभग बनते भी कम पर है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। लग रहा है कि विशिष्ट अध्ययन, कोई विशिष्ट नहीं है, वो सामान्य विशिष्ट सब बराबर है, बस 3-3, 4-4 लेक्चर आपको पढ़ना है इन पर। और पेपर में जितना आता है, जैसी चीजें आती हैं जिस अकॉर्डिंग में, उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम ब्राह्मण साहित्य जो फर्स्ट यूनिट का है, इसी को आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत दिन से सिलेबस आपको नहीं दिखाया था, इसलिए दिखा दिया। क्वेश्चंस वगैरह, प्रश्नोत्तरी वगैरह सब लाया हूं इसमें, वो भी आपको कराने वाला होऊंगा। तो यहां से हम लोग समझ लेते हैं, यहां आपके सर का फोटो लग जाएगा। अब देखिए, अभी तक मैं क्यों नहीं आपको ये से ला रहा था, इसलिए नहीं ला रहा था चूंकि दिक्कत क्या आ रही थी कि मैं इसमें दिख नहीं पा रहा सकता, मतलब वो कंप्लीट रहता था ना बुक पर, इसलिए। तो ब्रह्म शब्द इसमें लिखा हुआ है, जो चीज है उसी को मैं समझा रहा हूं आपको। पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में क्या है। वेद में मैंने बताया, ब्राह्मण साहित्य का जब मैंने पढ़ाया भी था कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। जैसे मैंने बताया था कि ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं, बताया था। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, ये बात बताया था। इस तरीके से तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वेदों के, वो क्यों लिखे गए। तो देखो, यज्ञादि विधियों की व्याख्या करने के लिए लिखे गए। जैसे तो कहेंगे सर, चारों वेदों में क्या यज्ञादि की विधियां ही हैं? नहीं भाई, देखो, यजुर्वेद में यज्ञादि का मूल रूप से वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं या फिर जो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें यज्ञादि विधियों का वर्णन है। वहीं हम देखें तवलकार, ठीक है, आदि आदि जो देखते हैं सामवेद के, तो वहां सामगान इत्यादि जो है उनकी विस्तृत व्याख्या है। कुल मिलाकर के जो इन वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, उन्हीं की व्याख्या को आगे बढ़ाया, विस्तृत डिटेल्स किया ब्राह्मण ग्रंथों ने। तो मूलतः कहा जाता है ब्राह्मण साहित्य का एक, यदि बताना हो कि एक प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो यही है कि यज्ञ विधियों का व्याख्या करना। अभी आपका ब्राह्मण साहित्य का विशिष्ट अध्ययन लिखा है, वहां लिखा है कि इनका विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो वहां है ना आएगा विधि और अर्थवाद। तो विधि का मतलब ही ये होता है ना, कि अज्ञातार्थ है ना, अज्ञात जो अज्ञात अर्थ है उसको जो ज्ञापन कराने वाला होता है, यानी कि जो अज्ञात है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिस चीज के बारे में नहीं जानते हो आप लोग, उसके बारे में जो ज्ञान कराए, है ना, ऐसा जो वेद का भाग है वही विधि कहलाता है। यानी कि अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदार वेद भागो विधि ही, ऐसा परिभाषा है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो अज्ञात है उसको जो ज्ञात कराने वाला है, ऐसा जो वेद का भाग है वही विधि कहलाता है। तो ब्राह्मण साहित्य का मूल प्रयोजन क्या है, कई बार पूछा जाता है। तो यज्ञ आदि विस्तृत व्याख्या करना। किस चीज की? यज्ञ आदि की विस्तृत व्याख्या करना। प्रतिपाद्य विषय और भी आगे आएंगे जो मैं अब यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसके 4 प्रयोजन है और 10 प्रतिपाद्य विषय है। इस 10 प्रतिपाद्य विषय से इस बार क्वेश्चन भी आया था।
इस बार इससे क्वेश्चन आया था, यहाँ ये लिखा है अगस्त 2024 में इससे आया था, और मतलब अभी जो हुआ है अगस्त 2024 का, पर उसमें प्रतिपाद्य विषय से आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। और इनको क्रम से लगाने के लिए पूछा था। आप देखिए मैंने सॉल्व कराया था इस 2024 वाला पेपर, तो वो सॉल्व कराने का मतलब बताया था कि इसका आंसर सी है और ये सरल है या कठिन है, ये वाला मैंने बताया था। तो तब मैंने ये बात बताई थी आपको कि देखो इससे भी क्वेश्चन आया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इससे क्वेश्चन आपको दिखा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, इस बात को और भी समझते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मण विषयों का क्या है प्रयोजन, मूल क्या है इसमें, तो यज्ञादि विधियों का वर्णन ये आप लिख लीजिएगा। ये किताबों में लिखा है पर मैं समझाने के लिए हूँ इसलिए, बाकी तो मैं लिख के लाया हूँ। अब क्या है कि कभी कभी ये बहुत लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि ब्राह्मण शब्द क्या है। तो जब ब्राह्मण शब्द को हम ग्रंथ के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये नपुंसक लिंग में है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ब्राह्मण शब्द जब हम ग्रंथ के वाचक पढ़ते हैं तो ये नपुंसक लिंग में होता है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का, उसमें कहा गया है कि ब्रह्म ब्रह्म इसके लिए आया है कि ब्रह्म वै मंत्राः, यानी कि ब्राह्मण ही मंत्र है, ब्रह्म यज्ञ, और ब्रह्म ही क्या है, यज्ञ है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में मूल रूप से यज्ञ का विधान किया गया है या मंत्रों की विस्तृत व्याख्या की गई है, इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म वै मंत्रः ब्रह्म वै यज्ञ, है ना। तो कैसा प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि ब्रह्म वै मंत्रः और ब्रह्म वै यज्ञ किस उपनिषद में कहां कहा गया है, तो आपको कहना शतपथ ब्राह्मण में ये बात कही गई है। कभी पूछे कि ब्राह्मण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अण प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा, अण प्रत्यय होकर के ब्राह्मण शब्द बना है। ब्राह्मण शब्द में कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग है ग्रंथवाचक में, क्योंकि ये मूल कंटेंट दिखाई देते हैं जब किताबों में पढ़ते हैं, तो वहां से मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, उन्हीं का शॉर्ट नोट से है ये। ज्यादा फालतू की चीजें पढ़ने से अच्छा है कि जो मैं समझा रहा हूं वो समझ करके याद कर लीजिए, उतना समझिए। अभी तक मैंने क्या बताया, मूल मूल एकमात्र यदि प्रतिपाद्य विषय बताना हो तो क्या बताओगे, बोलो बताओ, बोलो बोलो, यही बताओगे ना कि इसमें यज्ञादि प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य में, ठीक है। दूसरा, यदि पूछे कि ब्राह्मण शब्द किस लिंग में है, तो नपुंसक लिंग में है, ये बताओगे आप। ब्रह्म वै यज्ञ ब्रह्म वै मंत्र कहां कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के वर्णन है और मंत्रों की विस्तृत व्याख्या है, ठीक है। तैत्तिरीय संहिता है ना, है एक तैत्तिरीय संहिता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तैत्तिरीय संहिता किस वेद से संबंधित है, बस मुझे इतना बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में, है ना, पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा पता नहीं आप लोगों को थोड़ा सा लग जाएगा, है ना। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, और अभी कुछ दिन से नहीं था कर रही है, अभी जैसे अभी मेरा सर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैसे मुझे। लीजिए, आज पानी के लिए भी कुछ नहीं रखे हैं, चलिए पढ़ाना मूल है, वही पढ़ाते हैं। चलिए कि ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, कि ये पूछी जाएगी क्वेश्चन आपसे, भट्ट भास्कर का ही कथन है। इसमें कहा गया है कि कर्मकांड तत्मंत्राणाम, यानी कि कर्मकांड और उनके मंत्रों की व्याख्या यस्मिन ग्रंथे, यानी कि जिन ग्रंथों में की गई है वह क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो अभी जो मैं बता रहा था कि वस्तुतः यज्ञादि की विस्तृत व्याख्या वही लिखा है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस् तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः, ऐसा भट्ट भास्कर ने कहा है। और ये मैंने शायद पूछा भी था आपसे, भट्ट भास्कर है। एक और था गीतिषु समाख्याता, ऐसा कुछ था ना, मैंने आपसे पूछा था गीतिषु समाख्याता वो किसमें कहा गया है, किसने कहा है, वो किसका था, जहां तक भट्ट भास्कर का ही था क्या, हाँ वो भी भट्ट का भास्कर था। वेरी गुड, देखो आपके सर के सामने रखा है ना, ये लिख लीजिए। तो गीतिषु समाख्याता है ना, गीतिषु समाख्याता पुरुषार्थानाम वेदिता वेद उच्यते, वो भी भट्ट भास्कर कह रहे थे। ये भी भट्ट भास्कर कह रहे हैं कि ब्राह्मणम नाम
कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, यानी कि क्या है ये ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये व्याख्यान ग्रंथ है। किस चीज के भाई, तो कह रहे मंत्रों के कर्मकांड से संबंधित जो मंत्र है, किस वेद में है कर्मकांड से संबंधित, बनती है यजुर्वेद में। कुल मिलाकर की बात ये है कि जो यज्ञ आदि क्रिया का वर्णन है, कर्मकांड आदि का जो वर्णन है, उनके जो व्याख्यान ग्रंथ है वो क्या है, ये है। ये तैत्तरीय संहिता के जो भाष्य करते हैं भट्ट भास्कर, वो ये बात लिखते हैं, तो पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती का कथन है। अब ये कथन क्या कहां से आए, ये कथन आज पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन इसके में है नहीं ज्यादा, ब्राह्मण साहित्य के ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो यही क्वेश्चन वो पूछेगा, क्योंकि इसके अलावा है नहीं क्वेश्चन, तो कहां से लाएगा, तो यही पूछेगा कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, तो ये क्या है, किसने कहा है, तो भट्ट भास्कर ने कहा है। या कहां कहा गया है, तो तैत्तरीय संहिता में कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म वै मंत्र ब्रह्म यज्ञ कहां कहा गया है, तो सतपथ ब्राह्मण की कथन है ये। ठीक है, अब दयानंद सरस्वती कहते हैं चतुर्वेद विदिर, है ना, विदिर्भि चतुर्वेद विदिर्भि ब्राह्मणै महर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेद व्याख्यानि तानि ब्राह्मणानि, यानी कि चतुर्वेद है, जो चारों वेद हैं, उनके जो ब्राह्मण ब्राह्मणी महर्षि महर्षि लोगों ने या अन्य ब्राह्मण आदि के द्वारा जो कहा गया है, प्रोक्तानि यानी वेद व्याख्यानि, जो वेद आदि की व्याख्या की गई है, तानि ग्रंथानि ब्राह्मणानि इत्युच्यन्ते, ऐसा भी लिख देते थोड़ा सा, है ना, तो उन ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। काफी स्पष्ट किया कि जो चारों वेदों की ज्ञाताओं ने, महर्षियों ने, ब्राह्मण आदि ने जो व्याख्या की है ना, वेद भाग की, वही क्या है, ये है क्या है, वही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे इन सभी में कि ब्राह्मण ग्रंथों का मूल विषय क्या है, उसी के बारे में ये बता रहे थे कि मूल विषय क्या है, यह ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ से जाता है, क्या लिखा गया है इनमें, तो वही हम पढ़ रहे थे कि इसमें यज्ञ आदि विधियों का वर्णन किया गया है। भट्ट भास्कर बहुत अच्छा कहते हैं, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन व्याख्यान ग्रंथ, तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः, ये बात कहते हैं। अब आगे देखो, ये कई बार पूछा जाता है और कथन पूछ लेगा कि कहेगा वाचस्पति मिश्र के अनुसार प्रयोजन, दो शब्द याद रखना है, 4 प्रयोजन है और 10 प्रतिपाद्य विषय है। तो आपसे प्रयोजन पूछ रहा है या प्रतिपाद्य विषय पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन है ना, वाचस्पति मिश्र के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे 4 है। कैसे याद रखो, नीबी पीबी, क्या रखोगे, नीबी पीबी, याद करो ये कोटेशन कभी नहीं भूलोगे, क्रम पेपर में आएगा, मैं ऐसे याद रखा हूं, नीबी प्रवी। याद रखना कि लास्ट में विधि है और शुरू में है निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, क्योंकि क्रम से लगाने को भी पूछ सकता है कि वाचस्पति मिश्र के अनुसार जो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रयोजन है उन्हें क्रमेण, है ना, क्रम से लगाइए। तो निर्वचन, नीबी ऐसे याद रख लेना है, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, तो नीबी पीवी इस तरीके से आप याद रख सकते, नीबी प्रवी ऐसा भी रख सकते हैं, नीबी पीवी मैं तो नीबी पीवी याद रखा हूं, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि, निर्वचन, प्रयोग, प्रतिष्ठान, विधि। अब यही लिख लिया था मैंने, तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है ना ब्राह्मण साहित्य, तो वही लिख दिया इस शॉर्ट में कि नीबी पीवी, यही, तो यही आप लिख लीजिए सिलेबस पर, है ना, ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण जो ये है, तो 4 प्रयोजन पूछे जाती है। अच्छा, निर्वचन का मतलब क्या होता है सर, ये समझा दीजिए। तो निर्वचन करना यानी कि पहली बात तो प्रयोजन समझो कि ब्राह्मण ग्रंथों के प्रयोजन, मतलब क्यों लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, कोई किताब क्यों लिखी गई, आपके सर क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके सर पढ़ा रहे हैं पैसे के लिए, है ना, मूलतः आपके सर पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना, भले पैसे नहीं मिले लेकिन पढ़ा रहे हैं। तो 4 प्रयोजन है, ठीक है, किस चीज के, तो जब सर पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों का ये जो ग्रंथ इतना मोटी मोटी लिख दिए, तो क्यों लिखे, तो पहला उसमें क्या बताया कि व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में क्या करोगे भाई, मंत्रों की व्याख्या में क्या कर दोगे,
तो कह रहे हैं हम प्रकृति और प्रत्यय बताएंगे मंत्र का। तो निर्वचन का मतलब कि वो होता है कि जब हम किसी भी शब्द का प्रकृति प्रत्यय आदि बताएं, जैसे कि संस्कृत शब्द है, यदि हमें इसका प्रकृति प्रत्यय बताना हो तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लेकर के और प्रत्यय आदि होकर के प्रत्यय होकर के क्या बनता है, संस्कृत शब्द बनता है। वी आंग है ना, उपसर्ग करके व्याकरण आदि आदि बनता है। तो जो बी और आंग है, सम है ना, क्री है, ये सब जो प्रकृति और प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगा है ना, कौन सी धातु लगी है, क्री धातु है, सम उपसर्ग है, तो सम क्री आदि मिलाकर के संस्कृत जो बना है, ये क्या हुआ, संस्कृत शब्द का निर्वचन हुआ। ऐसे शब्दों के निर्वचन जो किए जाते हैं, जब मंत्रों के निर्वचन किए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, इससे क्या होता है, अर्थ स्पष्टीकरण होता है, उसका मूल क्या कहना चाह रहा है वो मालूम चलता है, इसलिए निर्वचन किया गया। चूंकि वेद के मंत्रों को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। ये नहीं समझ पा रहे थे वेद के बाद के लोग कि क्या इनकी प्रक्रिया है, क्या इनकी व्याख्या है, उसी के लिए तो ये लिखा गया। तो निर्वचन समझ में आया। विनियोग क्या होता है, विनियोग आप यदि गायत्री मंत्र का जप किए हो, आश्रम में पढ़े हो, नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं है ना, तो कहते मधुच्छंदा ऋषि, ये देवता, गायत्री देवता, ये वो दुनिया भर की बातें करती है। तो विनियोग क्या है कि विधि मंत्र का प्रयोग, यानी कि मंत्र का प्रयोग करवाए के विनियोग है ना। तो मंत्र के प्रयोग के लिए, प्रयोग क्या, समर्पण जब हम करते हैं वो विनियोग, विधि मंत्र का प्रयोग, यानी कि जो मंत्र है उसका प्रयोग करोगे वो तभी करोगे देवता को समर्पित करके, है ना, या विनियोग करके। तो विनियोग ऐसा होता है। प्रतिष्ठान, प्रत्येक विधि का अर्थ को समझना और महत्व को समझाना, ये प्रतिष्ठान कहलाता है। यानी कि प्रत्येक विधि का अर्थ क्या है, अर्थ को और महत्व को जब समझाते हो तो वो प्रतिष्ठान है। मैंने शॉर्ट में यही लिख दिया है। मैंने अब ये चीजें 5 से 7 पेज में लिख सकते हो आप फैला फैला करके, और 1 पेज में भी कर सकते हो। पे कम पढ़ाना चाह रहा हूं और ऐसा पढ़ाना चाह रहे हो जो पेपर पे आता है डायरेक्ट। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। प्रतिष्ठान का मतलब होता है प्रत्येक विधि के अर्थ को समझना और महत्व को समझाना, है प्रतिष्ठान कहलाता है। विधि यानी यज्ञ का विस्तृत विवेचन विधि में किया जाता है। तो विधि क्या है, यज्ञ का जहां विस्तृत विवेचन किया जाए। अभी आपसे पूछेगा कि ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रयोजन क्या, मूल प्रतिपाद्य विषय है क्या है, तो वहां मैं 2 शब्द कहूंगा, विधि और अर्थवाद, आगे आकर के होगा। तो विधि क्या होती, विधि 4 प्रकार की होती, फिर वहां 4 प्रकार की विधि को व्याख्यायित किया जाएगा और समझाया जाएगा आपको आगे के लेक्चरों में। तो मूल यही है कि विधि क्या है, तो यज्ञ का विस्तृत विवेचन जिसमें किया जाता है, उसके अंग उप अंग आदि आदि का, है ना, जहां किया जाता है तो वो विधि है। तो निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, ये 4 प्रयोजन, यानी कि यज्ञ का विस्तृत विवेचन करना, ये मूल 4 प्रयोजन वाचस्पति मिश्र के अनुसार है। किसके, ब्राह्मण ग्रंथों के। ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसे ही अब 10 प्रतिपाद्य विषय है किसके अनुसार, 10 प्रतिपाद्य विषय है मीमांसा सूत्र के अनुसार, और सावर भाष्य में ये लिखा हुआ है। तो जो सावर भाष्य है मीमांसा सूत्र पर लिखा हुआ भाष्य ग्रंथ है सावर भाष्य, उसमें 10 प्रयोजन बताए गए हैं, 10 प्रतिपाद्य विषय। प्रतिपाद्य विषय यानी कि जो प्रतिपादित किया गया विषय, प्रतिपादित मतलब लिखा गया विषय। कहाँ लिखा गया, ग्रंथ में। किन ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे गए विषय को ही ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। यानी कि किस किस विषय से संबंधित बातें लिखी गई, जैसे कि आप लिखोगे तो क्या, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी आदि आदि क्या क्या ऐसे ये विषय होती है। ऐसे इसमें से कौन कौन से टॉपिक, तो कह रहे हेतु, यानी कि क्या क्या लिखा गया है, तो कह रहे हेतु बताया गया है। हेतु यानी कि कारण क्या है किसी चीज का, कि अस्मिन् कारणे सति इदं कारणम, कि इस कार्य का ये कारण है। ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये होगा, ऐसा पढ़ेंगे तो ये होगा, यानी कि प्रत्येक चीज का कारण। जैसे कि यदि आपके सर ठंडा ज्यादा खा लेंगे और 24 घंटे मोजे नहीं पहनेंगे तो आपके सर को सर्दी हो जाएगी। ये क्या है, कारण। यानी कि कारण, क्या कारण है कि सर्दी हो जाएगी, उसके कुछ कारण है। तो
यज्ञ करने के, मंत्र पढ़ने के या किसी भी चीज के कुछ कारण होते हैं, तो वो कारण क्या है उनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में किया जाता है, तो उसी को हेतु कहते हैं। हेतु मतलब कारण, ठीक है। निर्वचन वही बताया कि प्रकृति और प्रत्यय बताना निर्वचन कहलाता है। तो पहला है हेतु निर्वचन, क्रम से पूछता है लगाने को, आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ सकता है, यानी कि एक तो बढ़ते क्रम में कि हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, और जब आपसे अवरोही क्रम कहे तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हेतु को सबसे पीछे मान लेना। मतलब वहां जब पूछे कि अवरोही क्रम में बताइए तो क्या किया होगा, सबसे पहले इसको ही लिखा होगा, उपमान को, उदाहरण को, उपमान यानी कि कल्पना उपमान, उपमान को सबसे पहले लिखा होगा वहां, क्योंकि अवरोही में पूछ रहा है ऐसा, तो ध्यान रखिएगा। इस बार आरोही अवरोही के क्वेश्चन आए थे, देख लिए होंगे आपने। तो हेतु निर्वचन हो गया। निम्ना यानी कि असत्य भाषण जो नहीं करना, यानी असत्य भाषण जो गलत बोल रहा है, जो काम है उसकी निंदा करना, निंदा की गई है कि ये चीज नहीं करना है भाई, है ना, गोहत्या नहीं करनी है, ऐसी निंदा करना, तो ये असत्य भाषण यानी कि निंदा करना। तो हेतु यानी कि कारण, निर्वचन यानी कि प्रकृति प्रत्यय बताना, निंदा यानी कि निंदा, तो हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, प्रशंसा की गई है, यानी कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए करते रहना चाहिए। चरई वेती चलते रहो, है ना। तो प्रशंसा करना किस चीज की, अच्छी जो भी चीज है, निंदा करना जो गलत है। संशय यानी कि संदेह निवारण करना, डाउट सेशन लेना, है ना। जैसे मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ते रहता हूँ, कई चीजें पर आपको संशय रहता है, तो संशय यानी कि संदेह निवारण, और विधि यानी कि विधि वही है यज्ञ का विस्तृत विवेचन जिसमें किया जाता है, उसे विधि कहते हैं। तो हेतु निर्वचनम निंदा 3 हो गए, प्रशंसा संशयो विधि क्या कितने हुए, 6 हो गए। परक्रिया पुराकल्पो, परक्रिया पुराकल्पो, परक्रिया का मतलब होता है परहित करना, परोपकार करना, कहा जाता है परहित सरस धर्म नहीं धूजा, है ना। और कहा जाता है परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दुहंती नदा, परोपकाराय वसंती ग्रावा, परोपकाराय इदम शरीरम, यानी कि आपकी सर का शरीर, है ना। चलिए ऐसा आप सभी का शरीर, सब लोग परोपकार कर ही रहे हैं। तो परहित, परक्रिया मतलब परहित, पुराकल्पो, पुराकल्प का मतलब होता है पहले जो निकल चुका है उसकी जो बातें हैं, यानी कि ऐतिहासिक उपाख्यान, जैसे हरिश्चंदोपाख्यान, इसे हरिश्चंदोपाख्यान है, यही सुनहसेपाख्यान भी कहलाता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की ही बातें तो सुनहसेपाख्यान में है। तो हरिश्चंदोपाख्यान या सुनहसेपाख्यान, ये उदाहरण देकर के समझाना कि देखो इसने क्या किया था, अपना जो वचन किया था वो वचन पूर्ण नहीं किया था, तो इसको रोग हो गया था, किसको, जलोदर रोग हो गया था, किसको, हरिश्चंद्र को, ठीक है। तो इसलिए मोदी जी जो भाषण दिया करो वो पूरा किया करो, है ना। मतलब कि भाई किसानों की आय दुगना करोगे या फिर एसडीजी प्राप्त करवाओगे, तो जो भी गवर्नमेंट हो वो जो भी कहे, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट में या कहीं भी, वो जो कहे वो करे, है ना। नहीं तो फिर तुम अगली बार तुम्हें जनता रोक करा देगी कोई ना कोई। चलिए, तो पुराकल्प मतलब इतिहास की अभाख्यान, व्यवधारणा यानी कि परिस्थिति अनुरूप कार्य करना, कभी कभी पहले जो सोचा वो नहीं, अब दूसरा काम करना है, तो व्यवधारणा ये हो गया। व्यवधारणा कल्पनोपमानम, व्यवधारणा कल्पना एक ही है, व्यवधारणा कल्पना एक ही है। फिर है उपमानम, यानी कि जब नहीं समझ रहा हो तो उदाहरण से स्पष्ट करना कि देखो हरिश्चंद्र ने ऐसा किया था और वो बीमार पड़ गया, इसलिए तुम भी करोगे, यदि कार्य नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हरिश्चंद्र ने क्या किया था कि अपने पुत्र की ये बलि देगा, जो रोहित था, वरुण देव को समर्पित कर देगा, लेकिन इसकी मनसा बदल गई और हरिश्चंद्र ने क्या किया, नहीं दिया, बोला थोड़ा बाद में दे देंगे, शादी के समय दे देंगे, अभी थोड़ा छोटा है थोड़ी बाद दे देंगे। और जैसे ही बड़ा हो गया रोहित समझदार, अच्छा मुझे बलि दे, मैं पहले ही भाग जाऊंगा, ये भाग गया, है ना। फिर आ गया था हालांकि वापस, ये सब कथा मैं आगे सुनाऊंगा आपको, कल ही परसों पढ़ाना है सुनहसेपाख्यान। तो उदाहरण से स्पष्ट करना, यानी कि उदाहरण से, ये प्रतिपादित विषय है, इन्हीं ग्रंथों को लिखा गया है, कहा, ब्राह्मण ग्रंथों में। और ये पूछा जाता है कि क्रम से लगाइए कि कौन कौन से 10, तो प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, 10 है। किसके अनुसार, सावर भाष्य मीमांसा सूत्र के अनुसार, है ना। और जो वाचस्पति मिश्र के अनुसार क्या है, निर्वचन विनियोग प्रतिष्ठान विधि। एक वाचस्पति मिश्र का यहाँ मैंने कोटेशन भी तो पढ़ाया था आपको, वाचस्पति मिश्र का नहीं पढ़ाया था,
अच्छा चलो, वाचस्पति मित्र का ये मिश्र का यही तो है, वाचस्पति मित्र का है निर्वचन है विनियोग प्रतिष्ठान और विधि, नीवी पीवी ये याद कर लेना है ना। चलिए हाँ, तो ये आपने क्या किया, प्रतिपाद्य विषय समझे, तो इसको पढ़ के कैसे पढ़ेंगे, इस श्लोक की तरह, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणा विकल्पना परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणा कल्पोपमानम। आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना किताब, उसमें दो एक आध लाइन और लिखी है, मैंने सोच छोड़ो उसको, यही दो ही लाइन में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये श्लोक थोड़ा सा अलग हुआ उनका कहना, पर मैंने इसी में इसको डाल दिया है कि व्यवधारणा कल्पोपमानम, उपमानम नहीं जुड़ा है उसमें, मैंने जोड़ दिया व्यवधारणा कल्पोपमानम, यार क्रिया पराकल्पो व्यवधारणा कल्पोपमानम। अब एक उपमानम के लिए मैं पूरी लाइन याद करूं, नहीं करूंगा, इसी में जोड़ दूंगा, है ना। तो वहां तो क्रम से 10 पूछना है ना, तो यही है हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पराकल्पो व्यवधारणा कल्पोपमानम। ऐसा आप याद कर लीजिएगा। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और इसको थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा तो समझ जाएंगे आप, है ना। ये हम लोगों ने देखा। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में मैंने लिख दिया है। यही आपसे एक क्वेश्चन बनता रहता है, हर बार यही बनता है कि कौन सा ब्राह्मण किसका है। इस बार क्या बना था कि एक क्रम से पूछा था कि सामवेद के ब्राह्मण है वो क्रम से बताइए, तो यही क्रम है इनका जो इसमें लिख दिया है मैंने। पंचविश षड्विश सामवेदान आरसी जैमिनी सहितोपनिषद दीप्ताध्याय मंत्र वंश आदि। अब क्या है, ऐत्रेय, एक शब्द मैंने याद कराया था कि याद कर लेना कि एक ऐत्रेय और कौशिकी, एक शब्द याद रखो, ऐत्रेय और कौशिकी का सीधा संबंध ऋग्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ग्रंथ है, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय है, तो लिखा है। तो शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ किसके, यजुर्वेद के है। सामवेद के बहुत सारे हैं, पंचविश षड्विश सामविधान आरसी जैमिनी सहितोपनिषद देवताध्याय वंश ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण, ये सब है। तो ये किसके हैं, सामवेद के हैं। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि एकमात्र है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ पूछता है, आपको क्या करेगा, चारों वेदों के नाम दे देगा और 4 ब्राह्मण ग्रंथ दे देगा, कहेगा क्रम से मिलाइए। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा किसका है। याद कैसे रखोगे, इनके अच्छे से याद कर लो, 3 वेदों के। अथर्ववेद का गोपथ सबको याद रहता है, एक शब्द से ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद का याद कर लो। यजुर्वेद के 2 ही हैं, क्या, शतपथ और तैत्रीय, है ना। तो शतपथ और तैत्रीय यजुर्वेद के कर लो, बाकी सब किसके, सामवेद के। पंचविश षड्विश सामविधान आरसी जैमिनी सहितोपनिषद देवताध्याय मंत्र ब्राह्मण वंश ब्राह्मण आदि आदि। तो ये इस चार्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताऊं, मैंने अभी तक जितना बताया है इसी से 8-10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब बनेंगे नहीं पेपर में, मतलब 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, कंटेंट इतना बता दिया है। 10 में से एक आधा आ जाएगा आपके में, 2 आ जाएंगे क्वेश्चन, बस इतना ही तो आते हैं। हर टॉपिक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा। अब क्या है, कुछ कुछ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ना है, मतलब जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण इनका है, इसके शतपथ ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, इसमें से एक आध कोई ब्राह्मण लिखा होगा, गोपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो 2-3 ब्राह्मण ग्रंथ है, इनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां रखनी है, जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आपके पास जो किताब वगैरह हो तो उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो पेपरों में आने की संभावना ज्यादा रहती है, आते हैं। फालतू की चीजें मैं ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, कारण ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि उतना पढ़ोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे तो हो जाएगा पेपर आपका, है ना, JRF आपका निकल लेगा, ये बात है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने अभी कर लिया है। चलिए, तो हम लोग कुछ कुछ पढ़ लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में कि ऐत्रेय ब्राह्मण में महत्वपूर्ण क्या बात है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, ये बात हम लोगों को मालूम है। और इसके रचयिता कौन है, तो महिमदास है, ऐत्रेय, है ना। कोई कहता है इतरा के पुत्र के होने के कारण इसका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण पड़ा, और है ना, इस कारण भी ऐत्रेय पढ़ सकता है। और महिमदास इसके रचयिता है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, है ना। और ये महिमदास जो है कौन है, तो याज्ञवल्क्य के पिता थे, ऐसा भी आता है उल्लेख के, याज्ञवल्क्य के पिता थे महिमदास। ठीक है, कहा जाता है, कहते हैं, क्योंकि ऐसा आता है उल्लेख आता है, वो ही लिखा है यहाँ कि महिमदास ऐतरेयष्ट संदृष्ट ब्राह्मणम तु यत् आसीद विप्रो याज्ञवल्क्यो द्विभार्थस्तस्य, है ना, द्वितीया मितरेति चाहु, इस तरीके से उल्लेख है। ये पेपर में नहीं आएगा, चिंता मत करो। तो इस तरीके से महिमदास क्या है, इसकी ऐत्रेय ब्राह्मण के लेखक है और याज्ञवल्क्य के पिता है, ऐसा ऐसा है, एक उल्लेख आया है।
पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि मुख्य आख्यान या कौन से विषय है जो ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है, जो पूछे जाएंगे आपसे। तो सुनहसेप आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण का है, जो आपको पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में। तो ये कई बार एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि सुनहसेप आख्यान कहाँ का है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण का है। दूसरा आपसे ये बनेगा कि बागमनस आख्यान किसका है, तो बागमनस आख्यान सतपथ ब्राह्मण का। ये दो बातें याद रखिएगा आप लोग, जो आगे ध्यान रखना है, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बागमनस आख्यान सतपथ ब्राह्मण का है और ऐत्रेय ब्राह्मण है। दूसरा कि जो नाम निर्दिष्टोपाख्यान है वो भी इसी में है, किसमें, ऐत्रेय में। नाम निर्दिष्टोपाख्यान जो चरैवेती गान है, यानी कि चरैवेती है, तो चूंकि सुनहसेप उपनिषद कई के लिए तो ये कहा गया है, नहीं सुनहसेप उपनिषद है, आख्यान है, सुनहसेप आख्यान है, उसी के मध्य में ही तो ये कहा जाता है चरैवेती चलते रहो। इसलिए जो हरिश्चंदोपाख्यान है ये भी कहाँ है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में है। प्रज्ञानम ब्रह्म जो महत्वपूर्ण वाक्य है, ये कहाँ कहा गया है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म हो, चाहे सुनहसेपाख्यान हो, चाहे नाम निर्दिष्टोपाख्यान हो, चाहे चरैवेती गान हो, चाहे हरिश्चंदोपाख्यान हो, ये सब कहाँ है, ऐत्रेय उपनिषद में। इसके लेखक महिमदास है, जो कि याज्ञवल्क्य के प्रता है। कहा गया है नाना श्रांताय श्रीरस्ति, ये कोटेशन कहाँ कहा गया है, नाना श्रांताय श्रीरस्ति, है ना। तो कि जो श्री है वो कई जगह पर रहती है, कई आश्रय रहती, नाना आश्रयाएं, है ना। ऐसी श्री की लक्ष्मी की बात तो वो भी कहते हैं जब कादम्बरी का क्या नाम सुकनासोपदेश में वो बताते हैं, ठीक है। तो नाना श्रांताय श्रीरस्ति हरिश्चंदोपाख्यान चरैवेती गान नाम निर्दिष्टोपाख्यान सुनहसेपाख्यान, ये बोलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गए हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसी बातें कही गई है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में बस याद रखना है। सतपथ ब्राह्मण आपको पता है शुक्ल यजुर्वेद के संबंध में, माध्यान्ह संहिता से संबंधित है। कहा जाता है सतम पंथानुमार्गम नामाध्यायस्य तत्सतपथम, जिसमें 100 मार्ग बताए गए हों, जिसमें 100 मार्ग बताए गए हों। सतम पंथानुमार्गा नाम अध्यायस्य तत्सतपथम, यानी कि 100 अध्याय है ना, 100 पंथ बताए गए हो। रचयिता इसके याज्ञवल्क्य है, और याज्ञवल्क्य प्राभासरय के पुत्र, है ना। आगे मुख्य आख्यान या विषय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरुरवा उर्वशी आख्यान है, ये दुष्यंत शकुंतला जो है वो इसी ब्राह्मण सतपथ का है। तो ये पूछ लेगा कि दुष्यंत या शकुंतला किसका है, तो ये किसमें है, पहली बार यही मिला हुआ है, कहा, ये मिला हुआ है आपका सतपथ ब्राह्मण में। पुरुरवा और वशी संबंध जो अभी पढ़े थे हम लोग, वो कहाँ है, वो मूल वो यहाँ यही है, किसमें, सतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन की घटना, मन और वाणी जो बागमनस आख्यान है वो कहाँ है, सतपथ में। और वही सुनहसेप आख्यान कहाँ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जो अभी पढ़ा था कि यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये सतपथ ब्राह्मण का कथन है। ब्रह्म वै यज्ञ ब्रह्म वै मंत्र, कहाँ का कथन है, ये ब्रह्म वै यज्ञ ब्रह्म वै मंत्र, सतपथ ब्राह्मण का कथन है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय करना चाहिए, करते रहना चाहिए, स्वाध्याय में आलस नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायो न प्रमदितव्यम, ये कहा गया था, है ना, हमने पढ़ाया था, किसका कथन था, स्वाध्यायो न प्रमदितव्यम, ऐसा बताइएगा किसका कथन था, मैंने लिखाया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये मूलतः सतपथ ब्राह्मण के बारे में है कि सतम पंथानो, है ना, सतम पंथानो मार्ग नाम अध्याय सतपथम, तो सतपथ ब्राह्मण के बारे में जान लिया। ऐसे तैत्रीय ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का है, तैत्रीय ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ है, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय है, ऐत्रीय और कौशिक ऋग्वेद के है। ऐत्रीय के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ऐत्रीय में क्या है, सुनहसेप आख्यान ऐत्रीय ब्राह्मण में है, तो वही बागमनस आख्यान सतपथ में है। तैत्रीय ब्राह्मण में वैशंपायन के शिष्य तितिर द्वारा ऐसे लिखा गया, तितिर द्वारा लिखा गया, इसलिए इसे तैत्रीय ब्राह्मण कर लिया, है ना। इसमें अग्निहोत्र का वर्णन है, नक्षत्र इष्टियां, यानी कि छोटे छोटे जो यज्ञ होते हैं उन्हें इष्टियां कहा जाता है, तो नक्षत्रों के अकॉर्डिंग जो की जाती है उन्हीं को कहा गया है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है तैत्रीय उपनिषद में, वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन है, सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैं ये बता रहा हूं इन दोनों में ही यज्ञ इत्यादि का वर्णन है, अग्निष्टोम अग्नि सोम यज्ञ आदि आदि, वो भी सब इन दोनों में वर्णन है, तैत्रीय ब्राह्मण में और सतपथ में। तो अग्निष्टोम अग्निहोत्र आदि आदि यज्ञ है। अब यजुर्वेद का है तो यज्ञ तो हो गई, कॉमन सेंस से ये लगाना पड़ेगा।
अब आगे तांड्य ब्राह्मण है जो कि सामवेद का है, इसे तांडी तदुभोवाच तांड्या, तांडी के द्वारा जो कहा गया हो उसे तांड्य ब्राह्मण कहते हैं। इसमें सोमयाग का वर्णन है, 178 सोमयागों का वर्णन है, व्रात्य यज्ञ का वर्णन है, सामगान की भी प्रक्रिया है। तो व्रात्य का संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा, सामवेद से। साम विधान भी है, इसमें तांत्रिक विधियों का, प्रायश्चित विधानों का भी वर्णन है। साम विधान जो ब्राह्मण है उसमें तो तांत्रिक विधियों का, प्रायश्चित विधान आदि आदि है। अब आया गोपथ ब्राह्मण जो कि अथर्ववेद का है, इसके बारे में जान के रखना है। ये गोपथ ब्राह्मण में पेप्लाद शाखा से संबंधित है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है एक इसका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें ओम की विशिष्ट चर्चा की गई है, यानी कि जो ओमकार के महत्व को बताया गया है। कहा गया है आपे रोमकारम सर्वमाप्नोति, आपे रोमकारम आपे रोकारः, देखो लिखा है आपे रोकारः सर्वमाप्नोति। गायत्री का महत्व बताया गया है। कहा गया है यो वेदाना मातरम सावित्री उपासते। कहाँ कहा गया है, तो ये अथर्व गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यह वेदाना मातरम सावित्री उपासते। ब्रह्म को विघ्न नाशक कहा गया है कि ब्रह्म यज्ञस्य विरिष्टम समयति, जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म है ना, ब्रह्म जो होता है वो ब्रह्म क्या करता है, यज्ञ में जो अनष्ट होते हैं, जो यज्ञ के विनाश हो, यज्ञ का क्या करता है, विघ्न का नाश करने वाला होता है। ब्रह्मैव सर्वस्वम, ब्रह्म ही सब कुछ है, ये गोपथ में कहा गया है। ब्रह्म वै यज्ञः ब्रह्म वै मंत्रः, इस सतपथ में कहा गया है। ये सी बातें पूछी जा सकती हैं कुछ क्वेश्चन, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से ये कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कहां पर, आपके ब्राह्मण साहित्य को लेकर का सामान्य परिचय से लेकर के विशिष्ट परिचय को लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। अब इसके बाद ब्राह्मण साहित्य के महत्वपूर्ण संदर्भ है, महत्वपूर्ण कुछ कुछ क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तरी है। तो इस प्रश्नोत्तरी को हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य की प्रश्नोत्तरी काफी है। इसकी एक ये भी प्रश्नोत्तरी इसमें लाया हूं, इसके अलावा भी मैं एक किताब से और प्रश्नोत्तरी कराऊंगा। तो इन प्रश्नोत्तरी से भी कुछ वो चीजें आ जाएंगी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो यही महत्वपूर्ण विषय ब्राह्मण साहित्य के सामान्य परिचय में पढ़ने थे। अब ब्राह्मण साहित्य का जो विशिष्ट अध्ययन करना है उसको भी हम अगले लेक्चर से करना स्टार्ट करेंगे। और क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे कि इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है, विधि और उसके प्रकार क्या है, अग्निहोत्र, अग्नि अष्टम, अदशपूर्णमास, पंचमहायज्ञ, आख्यान, ये टॉपिक्स करा लेंगे। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन पक्का यहाँ से आते हैं। तो अब मैं उस अकॉर्डिंग आपको करा देता हूँ जो कठिन है और जो सामान्यतः किताबों में ज्यादा उलझे हुए विषय रहते हैं उनको, जैसे ये ऋक प्रतिसाख्य पढ़ा दूंगा, निरुक्त, निर्वचन, ये सब, ये कंप्लीट सिलेबस ये सब करा देता हूँ, ये करा दूंगा। फिर क्या बचेगा, इसमें बचेगा क्या, एक तो उपनिषद साहित्य बचेगा और एक सूक्त बचेंगे। आराम से एक एक सूक्त पढ़ेंगे हम लोग, भागने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे एक सूक्त को देंगे, 1.5 घंटे देंगे, 2 घंटे लेंगे, लेकिन 5 सूक्त पढ़ाएंगे आपको। लेकिन 5 सूक्त ऐसे पढ़ाऊंगा कि तैयार हो जाए ढंग से। मैं जल्दी जल्दी वाला हूं नहीं, फालतू का तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, है ना। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कोचिंग क्वालिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आज इतना ही, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ विधि की, विधि कितने होते हैं, विधि अर्थवाद क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ाएंगे। सब चीजें विधि के बारे में काफी अच्छे से समझाएंगे। उसके शॉर्ट नोट्स भी देंगे जो मैंने अपने लिए बनाए थे कि भाई इतना, ये सब 3-4 पेज इस किताब से पढ़ने के बाद डिटेल्स में काम का भाई इतना ही असली माल यही है कि उसका लक्षण, उसका उदाहरण और वो विधि, है ना। इससे क्वेश्चन, इस बार इससे क्वेश्चन बना था, देख लीजिए यदि आपको मालूम हो तो। इससे बना था डायरेक्ट तौर पर क्वेश्चन, है ना। ये से क्वेश्चन बना था, नियम विधि वहां आया था कि क्या है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बने थे, ये पेज मात्र से 2 क्वेश्चन थे इस बार की यूजीसी में, यदि आप जान पाओ तो। और पैराग्राफ भी था, इसी से था वो, ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाता हूँ वो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स भी आपको दूंगा साथ में। ये सब चीजें पंचमहायज्ञ का भी आगे बताऊंगा, शॉर्ट यज्ञ जो भी नोट्स है। तो चीजों को समझाने पर कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और उसको ही पेपर निकालेंगे। जो करेंगे अच्छे से करेंगे, इतना करेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। आगे के लेक्चर्स में हम ब्राह्मण साहित्य की प्रश्नोत्तरी कर लेंगे 25-30 मिनट में, और फिर हम लोग आरण्यक साहित्य के बारे में इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी कि अभी तो हम ब्राह्मण साहित्य के लिए 1-2 लेक्चर और आएंगे, क्योंकि विशिष्ट अध्ययन का लेक्चर बनाऊंगा एक, तो विशिष्ट अध्ययन का अपलोड कर दूंगा और आरण्यक साहित्य का भी कराऊंगा और ये भी करा दूंगा। तो अगले ज्यादा लेक्चर का ये यूनिट तो हो ही गया है आपका, ऐसा मान लीजिए 2-3 लेक्चर का बचा है। बाकी अगला यूनिट यानी कि सेकंड यूनिट के हम चीजें स्टार्ट कर देंगे। इसमें केवल ये छोड़ करके और ये छोड़ करके, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का आएगा और पढ़ना पड़ेगा 25 से 30 दिन। तो 25-30 दिन 1-2 नंबर के लिए नहीं पढ़ते।
उससे अच्छा है कि 5 क्वेश्चन जहां इतने से आना है, जो 5-7 क्लास में हो जाना है, इसको पढ़ो ना। यही पढ़ेंगे पहले हम लोग, बाद में इसको भी पढ़ेंगे। तो पहले अब ऐसा सिलेबस करेंगे जो जल्दी हो जाएगा, नंबर आएंगे। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास और कैसे लगे, है ना। ऐसा ही पढ़ाना शायद आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा, पर कुछ कुछ चीजें वैसे ही पढ़ाना पड़ती है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वैसे ही पढ़ा देता हूँ। क्लासेस पढ़ाना बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा और आगे क्या सुधार किया जाए। बाकी लाइव क्लास के लिए भी बताइएगा कौन कौन तैयार है। वैसे को ये कह रहे हैं जी सर लाइव क्लास करेंगे हमारी दिव्या श्री जी, तो बिल्कुल आप करिएगा। मैं लाइव क्लास स्टार्ट करता हूँ, वहां आपके क्वेश्चंस भी मुझे मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को मेरे इतनी बकवास सुनने के लिए।